अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिंग एजुकेशन। चले आए आज विज़िट करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी रूम का। ये जो पूरा का पूरा आपको सिस्टम नज़र आ रहा है ना, ये है आपके पास कंसोल रूम। ठीक है, कंसोल रूम में क्या होता है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होती हैं। एक ये जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड कंप्यूटर है। इसमें जो है रिकन्स्ट्रक्शंस होती हैं। ये देख लें, अगर मैं इमेज को स्टॉप कर लूँ ना, तो ऊपर आप देख रहे हैं एक्सियल इमेज है, मिड में आपके पास कोरोनल इमेज है, नीचे आपके पास है सैजिटल इमेज। ठीक है, तो फिर अगर इसमें जो है जिस टाइप की भी आपने रिफॉर्मेशन करनी है, रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, वॉल्यूम रेंडरिंग आपने करनी है, सरफेस रेंडरिंग करनी है, MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन करना है, तो उसके ज़रिए हम फिर इसमें जनरेट करके डॉक्टर को भेजते हैं। ठीक है, ये जो लेफ़्ट साइड पे जो कंप्यूटर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट एंट्री होती है। एक इनवाइस हम पेशेंट से रिसीव करते हैं, उसकी एंट्री करवाते हैं, उसमें पेशेंट की सारी डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कि पेशेंट का कौन सा प्रोसीजर यहाँ पे होना है। ठीक है, तो ये सारा जो आपके पास है, ये एक कंसोल रूम है जिसमें कंसोल पैनल होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। अब आते हैं स्कैन रूम की तरफ। ये हम जो है इंटर हो रहे हैं कंसोल से स्कैन रूम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो एक मशीन है जिसके पीछे तोशिबा लिखा हुआ है। असल में ये जो तोशिबा है ना, ये है एक कंपनी, उसी से ये मशीन परचेज़ किया हुआ होता है, तो इसलिए इसको ये नेम दिया गया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक बेड होता है, पेशेंट बेड होता है। अच्छा, पीछे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसमें मैं बाद में बात करूँगी इस पर। ये है आपके पास एक CT बोर। ठीक है, एक CT बोर होता है, देखिए एक होल सा है जिसमें इस बेड ने इंटर होना है। ठीक है, ये बेड इंटर होता है, आउट होता है। पेशेंट पोजीशनिंग हम असल में इस बेड पे करते हैं। ये पेशेंट बेड है आपके पास जिस पे एक मैरून कलर की कवरेज है। ठीक है, ये देखिए, ये एक कंसोल, ये एक सॉरी आपके पास एक CT पैनल है जिसमें बटन्स लगी हुई हैं। ये देख लें, इस बटन से आपके पास ये पेशेंट बेड जो है ये अप होता है। ठीक है, इस वाले से इंटर होता है, देख लें ये इंटर हो रहा है। ठीक है, और जो है इस वाले बटन से जो है आउट होता है पेशेंट बेड। एंड देन ये जो नीचे वाला बटन है, इससे आपके पास बेड जो है वो डाउन होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप दोबारा देख लीजिए, जो हम इन और आउट कर रहे हैं ना बेड को, यहाँ पे एक आपको लाइट नज़र आती है। ये असल में है लेज़र लाइट। एक वर्टिकल लाइट होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइट होती है। उसमें हम CT प्रोसीजर में देख लेंगे किस तरह हम इसके ज़रिए पेशेंट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस हेड रेस्ट की तरफ आ जाओ, जो बिल्कुल बोर के अंदर हेड रेस्ट है ना, हेड होल्डर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगर हेड फर्स्ट की प्रोसीजर हमारे पास आ, जैसे PNS पैरानज़ल साइनस की प्रोसीजर हो गए, ब्रेन CT ब्रेन हो गया। ठीक है, तो उसको देखते हम क्या करते हैं, इस वाले हेड रेस्ट में जो है पेशेंट का हेड रखते हैं एंड देन फीट उसके अपोजिट रखते हैं एंड देन पोजीशनिंग करते हैं। वो हम आगे चल के इंशाल्लाह देख लेंगे किस तरह हम CT प्रोसीजर को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब इधर अगर आप आ जाओ इस साइड पे, बिल्कुल बोर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे अगर आप आ जाओ, तो उस यहाँ पे एक दूसरा हेड होल्डर है। वो हेड होल्डर हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हेड होल्डर हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब आपके पास फीट फर्स्ट हो। तो फीट फर्स्ट में आपने जो फर्स्ट वाला हमने हेड होल्डर डिस्कस किया, उसमें फीट्स रखने हैं, और इस वाले हेड होल्डर में आपने उन पेशेंट का हेड रखना है। जैसे HRCT प्रोसीजर, अगर हाई रेजोल्यूशन CT प्रोसीजर हो गए, चेस्ट प्रोसीजर हो गए, एब्डोमेन की प्रोसीजर हो गए, उन प्रोसीजर में आप क्या करते हो, फीट फर्स्ट रखते हो। बोर में आप फीट को पहले लेके जाते हो एंड हेड को बाद में लेके जाते हो। देन आप ये जो हेड के बाद वाला प्रोसीजर करते हो ना, ये सेकेंड वाला जो हेड रेस्ट है, इसके ज़रिए करते हो। ठीक है, एंड देन ये जो मैरून कवरेज है ना, ये पूरा पेशेंट बेड है, ये मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, एंड ये आपके पास CT फुल बोर है जिसमें पेशेंट का बेड इन एंड आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है मैकेनिकल पावर इंजेक्टर, जिससे हम कंट्रास्ट देते हैं। आपको पता है कंट्रास्ट क्या चीज़ है? कंट्रास्ट मीडिया एक ऐसा लिक्विड होता है, एक ऐसा फ्लूइड हमारे पास होता है जो आपके पास बॉडी के ऑर्गन्स को ओपेसिफाई करता है, उसकी ओपेसिफिकेशन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, CT में हम कहते हैं कि हाउस फील यूनिट उसका इंक्रीज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके पास वो कंट्रास्ट वाला जो है इक्विपमेंट है
जिससे हम कंट्रास्ट देते हैं, ये डुअल हेड है। अगर आप देख रहे हो तो ऊपर इसकी 2 हेड हैं, एक में हम कंट्रास्ट को फिल करते हैं, दूसरे में हम सेलाइन को जो है वो भरते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो है ना, पहले हमारे पास क्या होता था, पहले की कहानी मैं थोड़ी सी बता दूं। पहले ड्रिप इन्फ्यूजन्स होते थे, ड्रिप के ज़रिए पेशेंट को कंट्रास्ट दिया जाता था, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर हमारे पास इंट्रावीनस आ गई। इंट्रावीनस में आपके पास सबसे पहले हैंड बोलस आ गया, जो टेक्नोलॉजिस्ट ऑन द स्पॉट जो है रूम में खड़े होके हैंड बोलस टेक्निक हैंड के ज़रिए इंजेक्ट करता था कंट्रास्ट को। उसके ड्रॉबैक्स ये थे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्कैन रूम में खड़ा है तो उसको भी रेडिएशन मिल रही होती है, ठीक है। अब वो तो ख़त्म हो गया रेडिएशन की वजह से कि टेक्नोलॉजी से ऑक्यूपेशनल वर्कर एक्सपोज हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ गया ये मैकेनिकल इंजेक्टर। इसमें सिंगल हेड भी होता है, लेकिन मोस्टली हम डुअल हेड यूज़ करते हैं। जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये है डुअल हेड पावर इंजेक्टर, ठीक है। तो इंजेक्टर का जो है यहाँ पे क्या होता है, ये इसका एक अलग सा रिमोट होता है जिसको हम कंसोल रूम से हम इसको कंट्रोल करते हैं। चूँकि जो हैंड बोलस टेक्निक है उससे इसकी तरफ हम इसलिए आए था कि ऑक्यूपेशनल वर्कर जो है वो रेडिएशन से बच सके, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल वर्कर रेडिएशन से कंसोल रूम में ही बच सकते हैं ना, स्कैन रूम में तो नहीं बच सकते रेडिएशन से, स्कैन रूम में तो रेडिएशंस होती हैं। तो हम इसको कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द कंसोल रूम एक रिमोट के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए, मैं आपको ज़रा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँ। ये है वॉल्यूम रेंडरिंग। इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे कि वॉल्यूम रेंडरिंग क्या होती है, सरफेस रेंडरिंग क्या होती है। ये सॉफ्टवेयर जनरेटर जो कंप्यूटर है उसके ज़रिए हम करते हैं, देन डॉक्टर को हम जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कंसोल से ही कंट्रोल होता है, ये कंसोल में ही आपके पास एक कंप्यूटर होता है। इससे पहले मैंने आपको ये वाला जो है कंप्यूटर दिखा दिया है, ठीक है। अब ज़रा सा आप इंजॉय कर ले और सुन ले सीटी साउंड को। Thank you so much for watching. Wait for the next video for the next interesting tutorial. Thank you so much. Allah Hafiz.